जब मन जीवन की उलझनों में फंसा हो, जब त्याग और कर्म दोनों रास्ते सामने खड़े हो, तब भीतर एक सवाल उठता है, क्या मुक्ति केवल संन्यास में है या कर्म में रहकर भी हम मुक्त हो सकते हैं? अध्याय 5 संन्यास योग यही प्रश्न उठाता है, यही भ्रम मिटाता है। यह अध्याय सिर्फ कर्म और संन्यास का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं है, यह भीतर के द्वैत को समत्व में रूपांतरित करने की योग विद्या है। यह वह मोड़ है जहां भगवद गीता हमें सिखाती है कि असली संन्यास कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति से परे होना है। जहां हम त्यागते हैं मैं और मेरा को और कर्म करते हैं केवल परमात्मा के लिए। यह अध्याय हमें ज्ञान और योग के द्वार से भीतर ले चलता है, जहां न इच्छा रहती है न घृणा, जहां केवल साक्षी भाव रहता है, और वही बनता है आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार। तो चलिए इस गहन यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां कर्म भी योग है और त्याग भी प्रेम है, जहां हम सीखते हैं कि संन्यास वस्त्रों में नहीं, दृष्टि में होता है। अब आरंभ करते हैं अध्याय 5 संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयत् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप कभी कहते हैं कि कर्म का त्याग करो, फिर कभी कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताओ कि इन दोनों में कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? अर्जुन की जिज्ञासा केवल बाह्य मार्ग की नहीं है, वह भीतर की शांति चाहता है। वह चाहता है कि भगवान कोई एक मार्ग निश्चित करे जिससे आत्मा का परम कल्याण हो। संन्यास यानी कर्मों का त्याग और कर्मयोग यानी कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति ना रखना। इस श्लोक में अर्जुन की अवस्था हमारी भी है। जब हम जीवन में द्वंद्व में फंसते हैं तो निर्णय लेने की जगह हम रास्ता ही बदल देना चाहते हैं। सत्य को जानने की जिज्ञासा तब जागती है जब मन विकल्पों से नहीं, मुक्ति से प्रेरित होता है। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण दो महान पथों को एक सूत्र में बांधते हैं, कर्म का त्याग संन्यास और फल की इच्छा का त्याग करते हुए कर्मयोग। संन्यास अधिकतर लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि उसमें ना तो बाहरी कर्म होता है और ना ही मन में स्थिरता बनी रहती है। वह केवल शुष्क विरक्ति बन सकता है। कर्मयोग जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है पर मैं कर रहा हूँ ऐसा अहंकार नहीं करता, वह मार्ग गृहस्थ के लिए भी उपयुक्त है और साधक को धीरे धीरे निर्मल करता है। कर्म से भागना त्याग नहीं, कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
हे अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की कामना रखता है, वही सच्चा सदा स्थित सन्यासी है। जो द्वंद्वों से परे हो गया, वही सुखपूर्वक बंधनों से मुक्त होता है। यहाँ भगवान ने सन्यास की परिभाषा ही पलट दी। सन्यास अब कोई आश्रम या वस्त्र धारण नहीं, बल्कि भीतर की दशा है। जब कोई व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष करता है, ना किसी विषय वस्तु की कामना करता है, तब वह द्वंद्वों, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि से परे हो जाता है। और यही है मुक्ति का प्रवेश द्वार। वास्तविक सन्यास निष्कामता और निर्द्वंदता का दूसरा नाम है। जो भीतर सम हो गया, वही मुक्त है। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः संयुक् उभयोर्विन्दते फलम्। ज्ञान और कर्म को जो अलग मानते हैं, वे अल्प बुद्धि है, ज्ञानी नहीं। जो किसी एक मार्ग पर स्थित होता है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। सांख्य मार्ग यानी ज्ञान का मार्ग और योग मार्ग यानी कर्म का। इन दोनों में विरोध नहीं, बल्कि वे एक ही उद्देश्य की ओर दो रूपों में चलने वाले पथ है। ज्ञान मार्ग से विवेक और वैराग्य आता है, कर्म योग से मन शुद्ध होता है। जो किसी एक में पूरी तरह स्थित होता है, वह दूसरे का भी परिणाम पाता है, क्योंकि दोनों अंततः आत्म साक्षात्कार में ही ले जाते हैं। ज्ञान और कर्म को अलग करने की प्रवृत्ति ही अज्ञान है। दोनों को एक समझना ही पांडित्य है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। कृष्ण कहते हैं, जो स्थान ज्ञानियों को मिलता है, वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। जो ज्ञान और योग को एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, पर वही प्राप्ति योग युक्त कर्म से भी संभव है। सच्चा दृष्टा वह है जो ज्ञान और कर्म दोनों में एक ही लक्ष्य को देखता है, आत्मा का भ्रम से लय। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, और योग वही साधन है जिससे यह शुद्धि आती है। मार्ग कोई भी हो, यदि उसकी दिशा आत्मा की ओर है, तो वह सच्चा साधन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, संन्यास यदि योग के बिना हो तो वह कष्ट का कारण बनता है, पर जो योग युक्त है वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। त्याग करना आसान नहीं, क्योंकि जब मन में वासनाएं शेष हैं, तो कर्म का त्याग दुखद बन जाता है। वह व्यक्ति बाहर से शांत दिखेगा, पर भीतर अशांति से जूझता रहेगा। लेकिन जो योग युक्त है, अर्थात जो समतव, वैराग्य और भक्ति से जुड़ा है, वह कर्म करता हुआ भी अंतर्मुक्त होता है, और वह ब्रह्म की प्राप्ति सहज ही कर लेता है। त्याग तब सार्थक है जब वह योग के साथ हो, अन्यथा वह मोह का सूक्ष्म रूप बन जाता है। इसमें श्री कृष्ण ने एक गहरी बात स्पष्ट की।
सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, कर्ता भाव का त्याग है। संन्यास और कर्म योग विरोधी नहीं, बल्कि आत्म मुक्ति के पूरक द्वार है। जो द्वेष और इच्छा से मुक्त हो जाए, जो कर्म में लिप्त होकर भी अलिप्त रहे, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। अब हम आगे बढ़ेंगे आत्मा की भूमिका और कर्म के रहस्य को समझने, जहाँ स्पष्ट होगा कि कर्म करता कौन है।